और संध्या तू नहीं जा रही? ओहो, तो पहले मेरे को याद है संध्या सबसे आगे तैयार हो जाती थी ने? चलिए जी, सूर्यदेव भी आ चुके हैं और बाकी अनीता की तैयारी हो गई कॉलेज जाने की। जा रहे? चल ठीक है, फिर पढ़ाई करना, ठीक है, बाय। चलिए, सुबह की 7:30 बजे से आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। काफ़ी दिनों से मौसम खराब बना हुआ था, तो आज सूर्यदेव साक्षात आ चुके हैं और सूर्यदेव आने के बाद गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात है मज़ा आ रहा है। आज गर्मी भी उतनी नहीं लग रही है, हालांकि अगर जैसे जैसे दिन ढलता रहेगा उस समय थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है, लेकिन मज़ा आ रहा है आज। तो चलिए जी, सुबह होते ही बुआ जी भी आ गए हैं माँ को लेने। फुफड़ नाम ठीक बढ़िया। तो बुआ के हाथ में है पगड़ी और दातड़ी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बुआ जी माँ को बोल रहे हैं कि घास के लिए चलेगी बल, क्योंकि उनका भरोसा माँ पे ज्यादा है ना, इसलिए वो माँ को लेने आ गए। बाकी में बरसात लगने के बाद दीवार पे सेवाल जम चुका है। तो आज तक तो बारिश हो रही थी, तो अब ब्लीचिंग पाउडर लाऊंगा, उसको डालूंगा सारी जगह। तो देखिए भाई, बुआ आ गए माँ को लेने। हाँ काका आज लेना घाट दे। अच्छा घाट दे क्यों? तो बुआ जी माँ जी को बोल रही कि मैंने घास देख रखा है, चल बल घास लेने। बाकी अब बिंदु और मधुली को अंदर बांध दिया जाएगा, क्योंकि धूप बहुत तेजी से लगने वाली है अब। और बाकी बुआ के साथ जाएंगे बंदे, बढ़िया घास आए हैं। तो समय लगभग 10:15 बजे और धूप खतरनाक आ रखी है। और आज मुझे जाना है सिरी गाँव में, यानी कि वहाँ आज जाग देवता जी की पूजा है। और हर साल में 2 बार वहाँ पूजा होती है, क्योंकि जाग देवता हमारे इस क्षेत्र के स्थान देवता है, यानी कि इस क्षेत्र में हम जहाँ भी रह रहे हैं वो उन्हीं की भूमि है। तो उनकी हर 6-6 महीने बाद पूजा होती है। तो गांव के सभी लोग आटा देते हैं और तेल देते हैं, और कुछ जो सब पे फांट लगाई जाती है। फांट का मतलब होता है कि सब पे जो पैसा लगाया जाता है कि एक परिवार से इतना पैसा जाएगा, तो उतना देते हैं। पैसा ज़्यादा नहीं लगाया जाता, 20-40 रुपये लगाया जाता है। तो 6-6 महीने में वो दिया जाता है। और आज मैं जा रहा हूँ गाँव में, तो कोई है नहीं ऐसा बच्चा। पहले क्या होते थे, हम सब लड़के लोग जाते थे, तो सारे गाँव वालों का आटा ले जाते थे, 1-1 किलो आटा सब देते थे। लेकिन आजकल तो है नहीं। मेरे पास लगभग 3-4 परिवार का आटा आ गया, यानी कि ठीक ठाक वजन आ गया मेरे पास। लेकिन क्या करें, जब गांव में मैं हूं तो मुझे जाना पड़ेगा। बाकी अब थोड़ी देर बाद जाते हैं सिरी गांव में, और काफ़ी खूबसूरत गांव है, और भगवान जाग देवता जी के भी दर्शन हो जाएंगे इस बार। तो मेरे साथ जाएंगे अखिल महाराज। तो अखिल महाराज आ रहे हैं अपने गाँव से यहाँ। उन्होंने कहा कि मैं भी चल लेता हूँ, क्योंकि जाग देवता हमारे यहाँ इंसाफ की देवता माने जाते हैं। वो पूरा काम पूरे निष्पक्ष ढंग से करते हैं। बाकी भाई इस खेत में देखते ही मुझे बहुत रोना आ रहा है। इधर देखो, सारी गोभी इस बार बर्बाद हो गई भाई साहब, सारी मेहनत पानी पानी हो गई। माँ भी आ गई थी जंगलों से। माँ क्या हाल है? बढ़िया। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, जितने लोग मेरे पास आ रहे कि हमारा भी ले जा, हमारा भी ले जा, तो मैं तो किसी को मना नहीं करने वाला, क्योंकि अगर भगवान की इच्छा है तो मैं उस लायक हूँ तो मैं ले जा सकता हूँ। बाकी देखते हैं कितने लोग जाते हैं। लेकिन मुझे यही याद आ रहा है कि पहले हम जितने भी दोस्त लोग होते थे, सारे लड़के लोग जाते थे गांव से, और फिर शाम को आते थे, क्योंकि उस आटे का वहाँ पूरी भी बनाई जाती है। और शाम को देवता आते हैं, उसके बाद सबको पूरी दी जाती है, जिस जिस परिवार से आटा गया, और वो पूरी प्रसाद के रूप में दी जाती है। और उस पूरी को हम किसी नमक वाली चीज में नहीं खा सकते हैं, घर लाते हैं और उसको ऐसी चाय में खाते हैं, लेकिन सब्जी सुब्जी में नहीं खा सकते हैं। तो दिन की 12 बजने वाली है और अखिल महाराज भी आ चुके हैं। इन्हीं का इंतजार कर रहा था। और बाकी निकलते हैं यहाँ से सिरी गाँव के लिए। और ऊपर से भाई ये जो बैग का जो वजन होगा ना, कितना होगा? 15 से 20 किलो आराम से है। बाकी चलिए निकलते हैं यहाँ से। अब शेरो घर की रक्षा करना, ठीक है? तो चलिए जी, आज गाड़ी नहीं मिल रही सिरी गाँव के लिए, और वैसे भी वहाँ बहुत कम गाड़ी जाती है। तो यहाँ से हमारे साथ लली जाएगी। और संध्या तू नहीं जा रही? क्यों? तो एक्चुअली संध्या का बोलो वहाँ से ससुराल है क्या? ओहो, तो एक्चुअली इसकी मंगनी हो रही है ना वहाँ, तो जब शादी हो जाएगी उसके बाद जाएगी, उससे पहले नहीं जा सकते। अब क्यों? नहीं तो पहले मेरे को याद है संध्या सबसे आगे तैयार हो जाती थी ने? पर इसको कहाँ पता कि रिश्ता वहीं से होने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जो दायित्व होता है वो भी निभाना पड़ता है। क्यों? कुछ फर्ज है ना निभाने के लिए। चल ठीक है, निभा भाई, अब तुम फर्ज वाले हो गए। तो इसका मन तो कर रहा है बल जाने का, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, इसीलिए नहीं जा सकती। लेकिन चल अगले साल हमें भरोसा है कि चले जाएगी अब। चल ठीक है फिर, है ठीक है संध्या, टाटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले जी, फाइनली सिरी गाँव में आ गया हूँ। हाँ बोला, कौन हूँ मैं?
ये सही है। और नाम मतलब नाम नाम नाम। अरे ना मेरे नो यार, मेरे नो। या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस वाली खोली से गांव के लिए इंटर हो जाते हैं और फिर थोड़ा आगे जाके जाग देवता का मंदिर आता है और सामने है जाग देवता जी का मंदिर। तो इधर उधर खेत हैं और बीच में है जाग देवता जी के मंदिर पे जाने का रास्ता। बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ से एंटर होते हैं मंदिर के लिए। तो चले जी, जो मैंने गांव वालों का आटा लाया है उसको यहाँ जमा करना पड़ता है। तो आटा और तेल मैंने वहाँ पर जमा करवा दिया है और बाकी जो कैश वाला काउंटर है वो प्रधान जी के पास है। यानी कि जितनी भी फांट लगाई जाती है सबको देनी पड़ती है। बाकी यहाँ पहले नाम लिखाया जाएगा। हो गया है। तो जो हर व्यक्ति पे लगाई गई फांट है वो 30 रुपये हैं और मेरे पास 7 लोगों का आटा था तो मैंने 210 रुपये यहाँ जमा कर दिए हैं। बाकी वहाँ सब लोग आटा जमा कर रहे हैं। बाकी उस आटे का यहाँ पे पूरी बनाई जाएगी जिसको कि हमारी भाषा में स्वांदी बोलते हैं। और पूरियाँ बनने के बाद जाग देवता जी वहाँ पर बैठेंगे, जिसकी भी जो दिक्कत है वो उनको बताएंगे और सबका निवारण होगा। उसके बाद ही प्रसाद सबको मिलेगा। और यहाँ पर जाग देवता जी का मंदिर है। ठीक जाग देवता जी के मंदिर के ऊपर है प्यारा सा श्री गाँव। और जब जाग देवता अवतरित होते हैं तो उस समय हमारे उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र ढोल उसको बजाया जाता है। तो ये जितने भी स्वाले हैं ये पांगर के पत्ते के ऊपर रखे हुए हैं। तो लगा लो ये जितने भी स्वाले बनाए जा रहे हैं लगभग 5 गांव के लोग यहाँ आते हैं। तो 5 गांव के परिवार के लिए यहाँ पर बन के शाम तक तैयार होता है। तो देखिए जी, आपको काफ़ी कम ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी गांव में ऐसे बुजुर्ग दिखाई देंगे। बुजुर्ग ही गांव की शान होती है, लेकिन ये भी धीरे धीरे लगभग अब समाप्त होते जा रहे हैं। आज आज बिल्कुल बिल्कुल बन रही हो। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो देखिए जी, भाभी जी उत्तरकाशी से यहाँ आ रखे हैं। और बढ़िया भाभी जी, ठीक है, सब बढ़िया सब बढ़िया। यहाँ पर है जाग देवता जी का मंदिर और ठीक जाग देवता जी के मंदिर के बगल में है मोदो का पेड़। यानी कि इसके जो बारीक बारीक दाने होते हैं ना, इससे हम बहुत बचपन में खेलते थे और एक दूसरे पे मारते थे। और ये जितने बच्चे हैं ये सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। ने हैं, मारते हो ना पक्का? चलो ठीक है। तो लगभग समय अभी हो रहा है शाम की 4:30 बजे और यहाँ देवता का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ अभी उनका कार्यक्रम हो रहा है जिन्होंने यात्रा ला रखी है। यात्रा का मतलब ये होता है कि जब आप देवता से कुछ कबूलते हैं और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है, तो उसके बाद जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो खुशी में कुछ गागर लाते हैं, कोई घंटी लाते हैं, तो देवता को भेंट चढ़ा देते हैं। और एक मान्यता है जब ये कार्यक्रम होता है तो बारिश जरूर होती है। तो देखो चारों तरफ से बादल घिर के आ गए हैं। तो देखिए जी, बच्चे लोग भी यहाँ पर मस्त ढंग से मस्ती कर रहे हैं अभी। आहा, यानी कि इस उम्र में कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा था जब भी ये कार्यक्रम होता है तो उस समय बारिश जरूर होती है। तो अब बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, लगभग कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब यहाँ से जो पूरियां उसको लेते हैं फिर अपने घर निकलते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले जो बारी आ रही हो हमारे गांव वालों की आ रही, क्योंकि हमें थोड़ा दूर जाना है। चलिए जी, भगवान का प्रसाद हमने ले लिया है। बाकी बारिश भी होने लग गई। अब निकलते हैं यहाँ से सीधे घर। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है, किसी को 3 पूरियां दे रही है, किसी को 4 दे रहे हैं। तो मैंने बोला भगवान का प्रसाद है, आधा पूरी से भी पेट भर जाएगा।
एक्चुअली यहाँ जो कम्युनिटी है ना उसमें एकता नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। मेरे हिसाब से देवता के कार्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन चलो क्या करें, हम तो भगवान के भरोसे भाई। जय जाग देवता की। तो भगवान अपना आशीर्वाद हमारे सारे गांव और हमारे सारे परिवार पे बनाए रखना। तो देखिए जी, जितने भी वहाँ दादी लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारी वीडियो बना लो बल, और बात भी सही है। ये ऐसी पीढ़ी है जो कि कुछ सालों बाद चले जाएगी, लेकिन ये जितनी भी पीढ़ी है ना ये हमेशा वीडियो में अमर हो जाएगी। तो चलिए जी, फाइनली ये है सिरी गाँव का बस अड्डा और आज देखो कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई भाई यहाँ। अखिल भाई धन्नो निकालो और चलो फिर। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने गांव के ऊपर पहुंच गए और बाकी लल्ली बच बच के जा रही है क्योंकि इसको पता है कि इस उम्र में अब दांत नहीं आते हैं। ये फाइनली घर पहुंच गए। और शेरू क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है ना? पढ़ा पढ़ा। चलिए फाइनली अनीता जी के दर्शन हो गए। क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है, हंसते रहो हंसते रहो। तो चलिए जी, मैं भी श्री गांव से आ गया हूँ और बाकी माँ भी आ चुकी है और हल्की फुल्की बारिश होने लग गई यहाँ। और बाकी मैं भी इस ब्लॉग को इतना रखता हूँ क्योंकि अब बारिश होने लग गई और ऊपर से लाइट जाएगी तो उसके बाद टावर भी गायब। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को ऐसे प्यार दे जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगना मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय।